सिद्ध गंधर्व यक्षादोर सुरैर्मरै रवि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवम सिद्धिदात्री जय नव दुर्गा प्रकीर्तिता। मां दुर्गा का नवम रूप श्री सिद्धिदात्री है। आज नवरात्रि पूर्ण हो रही है। ये सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है। हनुमान जी को भी इन्हीं से सब सिद्धियां प्राप्त हुई। मां जानकी इन्हीं का ध्यान करते थे और इसी के बल पर उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता असवर दीन जानकी माता। सिद्धिदात्री की कृपा जिस मनुष्य पर हो जाते हैं वो सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके मोक्ष पाने में सफल हो जाता है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित और वशित ये 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, अपनी बहुत महिमा करा लेना, अदृश्य हो जाना, जल में आकाश में चलने लग पड़ना, ईशित्व भगवान की तरह अपने आप को प्रकट कर लेना, वशित्व हर किसी को दृष्टि मात्र से वश में कर लेना, ये सभी सिद्धियां हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवती सिद्धिदात्री उपरोक्त सारी की सारी सिद्धियां अपने उपासकों को प्रदान करती हैं। मां दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप की आराधना के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है। अगर आपने विधिवत 9 दिन तक भगवती की आराधना की है, आपने तन मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को उनमें लगाया है, तो निश्चित रूप से मां भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज के दिन रामनवमी भी है। चैत्र नवरात्रि नवमी को ही भगवान राम का प्राकट्य हुआ। वशिष्ठ जी ने अपने यजमान दशरथ के हेतु श्रृंगी ऋषि को बुला के यज्ञ कराया। स्वयं अग्निदेव चरु का पात्र लेके प्रकट हुए। ऋषि ने वो पात्र दशरथ को दे दिया और पात्र देते हुए शुभ मुहूर्त, शुभ समय का ध्यान किया कि गर्भ विकसित होके जन्म उस दिन होना चाहिए जिस दिन नवरात्रि का पारायण हो रहा हो, नवमी देवी सिद्धिदात्री आ रहे हैं। क्योंकि रावण के पास बहुत सिद्धियां हैं। रावण महाबली है और उस रावण को मारने के लिए
जो भगवान राम के रूप में अवतरित हो रहे हैं, उनका प्राकट्य ही, उनका अवतरण ही उस दिन होना चाहिए जिस दिन सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धि देने वाली देवी का पूजन दिवस है। वशिष्ठ जी तो महाज्ञानी थे। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पूर्ण काले लोक विश्रामा। रामावतार दोनों नवरात्रियों से जुड़ा है। चैत्र की नवरात्रि हो तो नवमी को भगवान प्रकट हो रहे हैं, और अश्विन की नवरात्रि हो तो नौवें दिन ही भगवान ने लंका पर रावण को मार के 10वें दिन विजयोत्सव विजयादशमी मनाई। बुराई पर अच्छाई की विजय, ये नौवीं दुर्गा का बहुत महत्व है। नवमी के दिन दुर्गा मैया अपने 9 के 9 रूपों में एक एक नवरात्र को एक एक रूप प्रकट होता गया, और आज नवमी को पूरा का पूरा नव दुर्गा दर्शन हो रहा है, यानी 9 की 9 देवियां आपके सन्मुख खड़ी हैं। रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान कर रही है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। इनकी भी 4 भुजाएं हैं। जब अकेले अकेले ये देवी हैं तो 4 भुजाएं, और जब 9 की 9 इकट्ठी हो जाती हैं सब की 2-2 भुजाएं, यानी कि 18 भुजाएं हो जाती हैं। मां की दाईं भुजा में चक्र और गदा धारण है, मां की बाईं भुजा में शंख और कमल है। मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती है। मां की सवारी सिंह की है। मां भगवती ने अपना ये स्वरूप भक्तों पर अपनी पूर्ण अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया हुआ है। देवता गण, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी इन सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं, और मां भी उस पर अपना स्नेह लुटाती है जो हृदय से मां का ध्यान करता है। मां का ध्यान करने के लिए आप सिद्ध गंधर्व यक्षागर सुर रे मरे पी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, इस मंत्र से मां का स्तवन कर सकते हैं। सिद्धि 4 प्रकार की है। भगवान शिव ने इन सिद्धियों को 4 भागों में बांटा है। अष्ट सिद्धि हैं 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है सबसे सुंदर भाग के सबके कल्याण के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग हो। उसके बाद है अपने कल्याण के लिए। पहला जगत के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, और दूसरा है आत्म कल्याण के लिए, और उससे निकृष्ट तीसरा है
दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। और चौथा प्रयोग, किसी से वैर निकालने के लिए, उसको मारने के लिए, उसका संहार करने के लिए, किसी का अधिकार छीनने के लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में अनेक सिद्धियों का वर्णन है। सर्व काम वसायिता, सर्व न्यायिकत्व, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहार कारण सामर्थ्य, अमरत्व, ये सभी सिद्धियां भी सिद्धिदात्री की पूजा से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये इन सभी सिद्धियों की विश्वामिनी है। सर्व काम वसायिता, यानी कि हम कोई भी कार्य करें, कैसा भी कार्य हो, उसमें उन्हीं का वास, उन्हीं को मुख्य मान के। सर्वज्ञत्व, यानी हर बात को जान लेना, किसके मन में क्या है ये भी पता कर लेना। तीसरी बताई है दूर श्रवण, हम यहां बैठे कोई क्या बात कर रहा है उसको सुन सकें, ये तीसरी है। चौथी बताई परकाया प्रवेशन, यानी किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाना। आप देखते होंगे कई बार कई लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं जो वो नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये परकाया प्रवेशन सिद्धि। पांचवी है वाक सिद्धि, यानी मुख से जो बोल दिया वो अटल है, वो होके ही रहेगा, कठिन नहीं है। सिद्धिदात्री की आराधना से आपकी वाणी में इतना बल आ सकता है। छठी बताई गई है कल्प वृक्षत्व। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा, ऐसा पेड़ के जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वही हो जाए। सातवीं है सृष्टि, सृष्टि की रचना का कार्य भगवती ने अपने हाथों में रख रखा है, लेकिन इस सिद्धि के द्वारा आप सृष्टि करने में भी समर्थ हो सकते हैं। जैसे विश्वामित्र अलग से सृष्टि बनाने लगे थे, संहार करण सामर्थ्य, जैसे आप इसका सृजन कर सकते हैं उसी तरह संहार भी कर सकते हैं। नौवीं बताई है अमरत्व, सदा अमर होना, लेकिन अमरता अच्छी नहीं है। जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया अष्ट सिद्धियों के बाद, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। भगवती सीता कहने लगी, वहां जानकी कहने लगी कि हनुमान जी, हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, यहाँ तक कि देव भी अमर होना चाहते हैं, और आप अमरत्व का वरदान पाके प्रसन्न नहीं। कहते नहीं भैया, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? तो फिर जानकी ने वर दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, कि माँ आपका भगवान का प्रेम मिले, मेरे लिए तो वही अमरत्व है। सच में जिसको माँ का प्यार मिल जाए, उससे बड़ा कोई अमरत्व ही नहीं। भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए और क्या चाहिए। और अंतिम सिद्धि 10वीं बताई है महाराज सर्व न्यायिकत्व। ये सिद्धि बड़ी कठिनता से आती है, सबसे मुश्किल ये सिद्धि है। सबसे न्याय करना, किसी के साथ भी कोई गलत नहीं करना, किसी के प्रति भी मन में कोई गलत भाव नहीं लाना, ये मां भगवती की सभी सिद्धि हैं। अब 9वीं तिथि है और सिद्धिदात्री की
इन सिद्धियों को हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना है। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। सप्तशती के मंत्रों द्वारा हवन में विशेष आहुतियां दी जाती हैं। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, मां भगवती की पूजा करते हुए हर देवता के निमित्त हवि दी जाती है। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, इसलिए सभी श्लोकों के साथ आहुति दी जाती है। देवी के बीज मंत्र, पावन नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कम से कम एक माला 108 बार इसके द्वारा भी हवि देनी चाहिए। फिर मां भगवती के पावन मंत्र थे, उनका ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितमनोरथात् चन्द्रार्घकितशेखरं कमलस्थितां चतुर्भुजां सिद्धिदात्री यशस्विनीं स्वर्णवर्णा निर्वाण चक्रस्थितां नमं दुर्गातिनेत्रां शंखं चक्रं गदा पद्मधरां सिद्धिदात्री भजीं। पटांबर परिधानं मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किकड़े रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्लवदना पल्लवधारां कांतं कपोलां पीनपेयोधरां कमनीया लावण्यां श्रीणकोटि निम्नाभिनितंबिनी। इस प्रकार से मां भगवती का ध्यान करने के बाद सिद्धिदात्री स्तोत्र का पाठ करें। कंचन्नाभां शंख चक्र गदा पद्मधरं मुकुटोज्ज्वलो स्मेर मुखी शिव पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पीतांबर परिधानं नालालंकार भूषितां नलिस्थितां नलनाक्षीं सिद्धिदात्रीं नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्त्री विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्वार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री नमोस्तुते। इस प्रकार पूजन करने के बाद, समस्त पूजा करने के बाद आरती और क्षमा प्रार्थना करें। हवन में जो प्रसाद चढ़ाया है उसको सब लोगों में बांटें। हवन की अग्नि ठंडी होने पर उसको पवित्र जल में विसर्जित कर दें। उसकी भस्म भक्तों में बांट दें। ये भस्म रोग संताप ग्रह बाधा से आपकी रक्षा करती है और भय बहुत लगता है तो आपके मन से ये भय को दूर कर देती है। आज नवरात्रि पूर्ण हो रही, नव दुर्गा की सभी रूप सदा सर्वदा आपकी रक्षा करे, आपको निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाए। मां भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। मां भगवती सदा अपना वरद हस्त आपके सिर पर रखे। आज नवरात्रि पूर्ण हो रही है। मां सिद्धिदात्री
सभी की सभी 9 देवियों के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है। आपने बड़ी निष्ठा से उनकी पूजा की है 9 दिन। निष्ठा होना, पूजा करना, भक्ति करना, ये एक बात है, लेकिन पराम्बा आज शक्ति मां जगदम्बा से संबंध बना लेना ये दूसरी बात है। परिवार में, समाज के प्रति, व्यवहार में जिन लोगों से आपका संबंध है उनके प्रति आप ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनके विषय में आप मिलने के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं, उनको बार बार आह्वान करते हैं, अपने घर पर निमंत्रण देते हैं, सब मंगल कार्यों में उनके यहाँ जाते हैं, उनको बुलाते हैं। आज 9वीं पूर्ण होने का मतलब ये है कि उस भगवती पराम्बा से अब हमारा संबंध बन जाए। एक रिश्ता बन जाए। मैं बेटी तुवा नाता जन्म जन्म का, आ मिल मां नाता जन्म जन्म का। हम भगवान के प्रति जो कार्य करते हैं, एक महात्मा भजन कर रहे, गिन गिन के माला फेर रहे, ओम हिंकली चामुंडे, ओम हिंकली चामुंडे, ओम हिंकली चामुंडे, और दूसरे हाथ में एक छोटी माला ली है, उससे हिसाब रख रहे कि मैंने कितने माला फेरी। यानी माला भी करते हैं उसकी, और गिन गिन के, और संसार से जिन लोगों का हमारा संबंध है दिन में पता नहीं कितनी बार स्मरण करते हैं उनका, और कोई हिसाब नहीं रखते। संबंध बनाओ भगवती से, रिश्ता जोड़ लो। एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे एकांत में तप कर रहे, एक ग्वालन अपना दूध सिर पर रखकर लाई मटका, और लोग आने लगे, उनको नाप नाप के, तोल तोल के दूध देती जाए और पैसे भी लेती जाए। इधर दूध डाला नाप के, किसी को 1 किलो दिया, किसी को 2 किलो दिया, लाओ पैसे। अब महात्मा देख रहे हैं कि कितने ये ग्वालन अनपढ़ हिसाब की पक्की है। इतने में एक व्यक्ति आए और ग्वालन ने महाराज बिना नाप के ही डालती जाए, ना गिने ना देखे कितना दूध दिया, और पैसा भी नहीं मांगा, और वो चलता बना। अब महात्मा हैरान है कि जो भी खरीदार आता है उसको नाप नाप के दे रही और पैसा भी मांग रही, और इसको बिना नापे दे दी और पैसा भी नहीं मांगा। रहा ने गया, उस ग्वालन से पूछा, इस व्यक्ति को तूने बिना तोले, बिना पैसे के दूध दे दिया, और बाकी से गिन गिन के पैसे ले रही है। तो ग्वालन कहती, ओ बाबा, वो जितने भी पहले आए सब खरीदार थे, और ये मेरा भरतार है। जहां संबंध बन गया वहां फिर लेन देन का भाव नहीं रहता। आज तक आपने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कितने पैसे दिए, उनके लिए क्या क्या लाए, कभी आपने गिना? कभी उसको याद रखा? नहीं। तो फिर भगवती के बारे में कि हमने नवरात्रि में ये चढ़ाया, इतने दिन तेरी पूजा की, इतने दिन व्रत रखा, इतने समय उपवास किया, इतने समय तेरी ध्यान में बैठे। संबंध बना लो।
जब भगवती से आपका संबंध मिल जाएगा। और ध्यान रखना, सब नाते हैं झूठे जगत के, सच्चा तेरा नाम रे। एक यही नाता सच्चा है जो कभी टूटने वाला नहीं। जगत में आसक्ति है, जगत से जो संबंध है तुम्हारा उसमें आसक्ति है, और भगवती परम आदि शक्ति से जो आपका संबंध है उसमें आसक्ति नहीं, उसमें भक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए तो जानकी के सेवक और सेवक से धीरे धीरे पुत्र बन गए। ज्ञान में याद रखना कि बड़ा बना जाता है, ज्ञान में बड़ा बना जाता है, लेकिन भक्ति में छोटा बना जाता है। दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। वहां बड़ा बनने में आनंद है, यहां छोटा बनने में आनंद है। ज्ञान का मार्ग अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है। आपने 9 दिन तक मां भगवती की भक्ति की है, उनके संबंध बना के उनकी सेवक की जगह पुत्र बन जाओ, जैसे हनुमान जी जानकी के पुत्र बन गए। रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए। यहां तो अपनी हस्ती धीरे धीरे समाप्त करनी है। माया की रस्सी दो ही काम करती है, या तो इतने बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ भगवान कृष्ण की तरह कि यशोदा ने बांधने का प्रयास किया, रस्सी 2 उंगल छोटी बनती। भगवान बंधे नहीं, रस्सी 2 उंगल छोटी होती गई, इतने बड़े बन जाओ। और इतने बड़े नहीं बन सकते तो बिल्कुल सूक्ष्म बन जाओ कि रस्सी में कितनी भी गांठ लगाई जाए, हम इतने सूक्ष्म हैं कि उसमें भी बंध नहीं पाएंगे, उसमें से भी निकल जाएंगे, तो माया आपको छू नहीं पाएगी। ये नवरात्रि आपको यही बताती है, यही बोध देती है, या तो बहुत बड़े और नहीं तो फिर बिल्कुल सूक्ष्म तक। हनुमान जी लंका गए तो सूक्ष्म भी मस्तक समान रूप कभी धरे, और जब सुरसा के मुंह में सुरसा मुंह बढ़ारे, तो जब लंका को जलाना तो कितनी बड़ी अपनी पूंछ कर ली और यहां कितना बड़ा शरीर कर लिया। माया की रस्सी आपको बांध नहीं पाएगी। वरदान देने के बाद भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए कि मां मुझे अब सेवक नहीं रहना, मुझे तो आपसे संबंध बनाना है। और पहला संबंध मां बनाती है, बाद में पिता का बनता है। खाए फल प्रभु लागी भूखा, प्रभु स्वभाव से देखे और रुका। कहते हैं कि ये फल देख के मुझे भूख लग गई मां, इतनी दूर से चल के आया हूं, आप आज्ञा दें। सुन सुत करें विपिन रखवारे, अनायासी निकल गया जानकी के मुंह से, सुन सुत करें विपिन रखवारे। पुत्र मान लिया, सुत कह दिया, संबंध बना लिया। और राम जी के पास जब गए थे तब भी सेवक बन के गए, सेवक बने, लेकिन आज मां ने पुत्र स्वीकार कर लिया है, मां ने मान लिया है कि तुम मेरे पुत्र हो, सुन सुत करे विपिन रखारे। तो राम जी के पास जाके जब समाचार दिया तो आज राम की भी बोली बदल गई। अब मां कहे कि ये तुम्हारा पुत्र है तो पिता कैसे कहेगा कि मेरा पुत्र नहीं।
आज राम जी भी कहते हैं, सुन सुत तो ही पूर्णि में नाही। कि हनुमान जी मैं आपका ऋणी हूं, हे मेरे पुत्र। नवरात्रि में भगवती से मां से संबंध बन गया, अब पिता आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। जीवन में राम आ गया तो विश्राम आ गया। बड़ा ही सुंदर अवसर है, बड़ा ही सुंदर समय है। राजा दशरथ के यहां अयोध्या में राजमहल में भगवान राम कौशल्या के यहां प्रकट हुए। कौशल्या स्तुति करने लगी, वंदन करने लगी। बे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण गलिमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। बे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कही दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। कही दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता। बे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता। करुणा गुण आगर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता। बे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया
निर्मित माया योम योम प्रतिवेद कहे मयूर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मात भुजाई जय प्रकार सुत प्रेम ले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि चीन चहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई माति भुजाई जय प्रकार सुत प्रेम लही वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परमेनूपा मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए, कुशल्या ने स्तुति की, वंदन किया, आरती की, परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया, लेकिन मन में एक विषाद है। चेहरे पर जो आह्लाद आना चाहिए शिशु को देख के वो नहीं आया। भगवान कहते हैं क्या बात है, तू प्रसन्न नहीं दिख रही? महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं भगवान, आप मेरे घर पधारे, आपने स्वयं आके यहाँ दर्शन दिया, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। नहीं कौशल्या, मैं देख रहा हूं तेरा मुखमंडल जो है जैसी आभा होनी चाहिए, जैसा आनंद उस पे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। कौशल्या कहती नहीं भगवान मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं मेरे से कुछ छिपा नहीं, तूने जो कहा वो मैंने किया, मैं अपना वचन निभाने आया। मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया। कहते नहीं भगवान यहीं आप झुक गए, मैंने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था लेकिन आप पिता रूप में आ गए। मुझे तो पुत्र रूप में दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं भाई मेरा पहला मनुष्य अवतार है, मुझको पता नहीं क्या करना पड़ता है, आप बता दो। कहते हैं भगवान आप इतने बड़े, और बालक तो छोटा होता है, भगवान को महाराज बड़े से छोटा करते गए, इतना सा बना दिया।
अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण किए हैं। संसार में तो खाली हाथ आता है व्यक्ति मुट्ठी बांधे हुए, और आपके तो सारे हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। अस्त्र छुड़वा दिए महाराज। ये किरीट, कुंडल, मुकुट, गले में मालाएं, वस्त्र, आभूषण सब कुछ उतरवा दिया, यहां तक कि भगवान को नंगा कर दिया। भगवान कहते हैं अब तो प्रसन्न है ना कौशल्या? कहते नहीं भगवान, अभी एक काम बाकी है। क्या काम बाकी है? भगवान आपके संसार के लोगों को बहुत रुलाया है, थोड़ा आप भी रो दीजिए ना, पता लगे कि रोना कैसा होता है, रोने में कितना आनंद आता है। भगवान कहते हैं रो क्यों? कितनी शक्ति है हमारे देश की नारी में। स्त्रिया समस्ता तब देवी भेदा। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उसी का स्वरूप है। कितनी शक्ति है नारी के अंदर। कितने बड़े भगवान को इतना छोटा बना दिया, सब अस्त्र शस्त्र छुड़वा दिए, वस्त्र उतरवा दिए, और अब रोने के लिए कह रही है। कौशल्या कहती है भगवान प्रसूति गृह से बाहर पता कैसे लगता है कि बालक का जन्म हुआ? बाहर सूचना कैसे मिलती है? कीजिए शिशु लीला। भगवान अब आप बाल लीला कीजिए, शिशु लीला कीजिए, अति प्रिय शीला। केवल एक बार, मात्र एक बार आपके रोने से आपकी मां प्रसन्न होती है। याद रखना, मां केवल एक बार आपके रोने से प्रसन्न होती है जब आपका जन्म होता है और आप पहली बार रोते हैं। उसके बाद आप बाद में रोते हैं, आपका हृदय भी रोता है, तो मां की आंख रोती है। ऐसी मां की ममता है। आपने उस जग जननी परांबा की साधना की है। मां कभी आपको रोने नहीं देगी, लेकिन भगवान को रुला रही यार। और जैसे ही कौशल्या ने कहा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावई हरिपद पावई तीन पड़ई भवकूपा। यह चरित जो गावई हरिपद पावई तीन पड़ई भवकूपा। वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन प्राकटे रामनवमी पर्व और नवरात्रि पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां भगवती परांबा शक्ति जगदम्बा और भगवान श्री राम आपके जीवन को आनंदमय, सुखमय, शांतिमय, अपने चरणों में स्थान देने वाला, आपकी सब तरह की समृद्धि करने वाला, आपके परिवार में सुख शांति करने वाला हो
ओम शांति शांति शांति।